नमस्ते। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में गोता लगाते हैं। चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में क्या कुछ कर सकती है और हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एआई को समझने से पहले ना एक कदम पीछे हटकर सोचना जरूरी है कि भाई किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी तकनीक का असली मकसद क्या होता है। आखिर वो हमसे वादा क्या करती है। इसका जवाब असल में दो हिस्सों में है। और पहला हिस्सा तो एकदम सीधा साधा है। हर टेक्नोलॉजी का सबसे पहला, सबसे बुनियादी काम है इंसानी मेहनत को कम करना। जरा सोचिए, पहिए के आविष्कार से लेकर आज की वॉशिंग मशीन तक सबका मकसद तो यही रहा है ना। और दूसरा मकसद है हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाना। और इसका मतलब सिर्फ तेजी से काम करना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है कम वक्त में, कम ऊर्जा में और कम साधनों में बेहतर से बेहतर नतीजे पाना। और यहीं पे तो टेक्नोलॉजी अपना असली कमाल दिखाती है। मेहनत कम और एफिशिएंसी ज्यादा। देखिए, यही दो वादे हमें सीधे आज के सबसे चर्चित विषय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले आते हैं। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो इन दोनों वादों को एक ऐसे लेवल पर ले जा रही है जिसके बारे में हमने शायद पहले सिर्फ कल्पना ही की थी। तो फिर एआई असल में है क्या? इसे ना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने वाले एक असिस्टेंट की तरह देखिए। ये उन कामों को करने के लिए बनाया गया है जिन्हें करने के लिए आमतौर पर इंसानी समझ या बुद्धि की जरूरत पड़ती है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एआई हमारी जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी मदद करने के लिए है। ये हमारी काबिलियत को बढ़ाने के लिए है, उसे खत्म करने के लिए नहीं। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बातें, पर असल दुनिया में एआई कर क्या रहा है? तो चलिए अब जरा कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि कैसे एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस जैसे जरूरी क्षेत्रों में एक क्रांति ला रहा है। यहाँ एआई का असली जादू दिखाई देता है हेल्थ केयर में। सोचिए, एआई मेडिकल इमेज को एनालाइज करके ऐसी बीमारियों के पैटर्न पकड़ सकता है जो शायद इंसानी आंख से भी छूट जाएं। एजुकेशन में यहाँ तो ये हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल ट्यूटर बन सकता है जो हर किसी के सीखने की रफ्तार के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले। कमाल है ना? और बिजनेस की दुनिया में अरे वाह, यहाँ तो ये डेटा के समंदर में से वो कीमती जानकारी निकाल कर ला सकता है जो कामयाबी की कुंजी साबित हो। अब बात करते हैं एआई के शायद सबसे शक्तिशाली पहलू की, ऑटोमेशन। और ये सिर्फ मशीनों से काम करवाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो काम करने के पूरे तरीके को, काम की परिभाषा को ही बदल रहा है। इसको ऐसे समझिए, मशीनें वो सारे काम संभाल रही हैं जो आप जानते हैं बार बार दोहराए जाने वाले और उबाऊ हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि इंसान अब उन कामों के लिए आज़ाद हो रहा है जिनमें हमारी असली ताकत है। मतलब क्रिएटिव सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना, बड़े और ज़रूरी फैसले लेना। एक तरह से ये हमारी काबिलियत का कहीं बेहतर इस्तेमाल है। लेकिन जब भी हम इतनी शक्तिशाली तकनीक की बात करते हैं तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, जिम्मेदारी का। इस बेहिसाब ताकत का सही इस्तेमाल कैसे हो? तो चलिए अब इसी पर नजर डालते हैं कि एआई के साथ एक जिम्मेदार भविष्य की तरफ हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। हमारे सोर्स मटेरियल का ये एक कथन मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का सार है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एआई का फायदा सिर्फ कुछ लोगों या कंपनियों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ये पूरे समाज तक पहुंचे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यही तकनीक समाज को जोड़ने के बजाय उसे और ज्यादा बांट देगी। तो ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी बनाने का सवाल नहीं है, ये एक बेहतर समाज बनाने का सवाल है। और यहीं पर ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम ये पक्का कैसे करें, कैसे सुनिश्चित करें कि एआई हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करे? और सुनिए, ये सवाल किसी एक इंसान का या किसी एक कंपनी का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। और इसका जवाब भी हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।